सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश नुइया। हम हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं और इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। विद्यार्थियों, प्रयाग प्रशस्ति से संबंध में हर बार जो है वह राजस्थान पुलिस से लेकर के और आरएस आईएएस तक के जितने भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जहां पर भारतीय इतिहास का टॉपिक लगता है, यहां से हर बार जो है वह प्रयाग प्रशस्ति या ये कहें कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से जो है वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से जो है वह सवाल उस पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक कोई मौर्यकालीन शासक होता है, एक कोई विद्यार्थियों को मौर्यकालीन जो है वह शासक होता है और उसका नाम होता है अशोक। विद्यार्थियों, अशोक के द्वारा जो है वह अनेक प्रकार के लेख लिखवाए गए और उन्हीं लेखों में एक लेख आता है लघु स्तंभ लेख। कौन सा आता है तो बताना है लघु स्तंभ लेख। विद्यार्थियों, लघु स्तंभ लेख जो है वो कहाँ का लघु स्तंभ लेख, तो आपको बताना है कि कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। और इसी कौशाम्बी के जो है वह लघु स्तंभ अभिलेख के अंदर अशोक अपने जो है वह महामात्रों को आदेश देता है और ये कहता है कि आपको जो है वह बौद्ध संघ के अंदर, कहां पर विद्यार्थियों तो बताना है बौद्ध संघ के अंदर विभेद नहीं होने देना है, यानी उसका विखंडन जो है वो नहीं होने वो देना है। मैंने क्या बताया कि मौर्यकालीन एक शासक होता है जिसका नाम होता है अशोक, और अशोक के द्वारा जो है वह अनेक प्रकार के जो वो लेख लिखवाए गए, उन्हीं में नाम आता है लघु स्तंभ लेख। और एक लघु स्तंभ लेख कहाँ का होता है तो बताना है कौशाम्बी का, और इसी कौशाम्बी के जो है वह महापात्रों को आदेशित करता है और ये कहता है कि आपको बौद्ध संघ के अंदर जो है वो विभेद वो नहीं होने देना है। विद्यार्थियों, आगे चल करके एक कोई गुप्तकालीन शासक होता है, आगे चल करके एक कोई गुप्तकालीन शासक आता है और उसका नाम आता है समुद्रगुप्त। क्या नाम आता है तो बताना है समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त के समय जो है, यानी इसी समुद्रगुप्त के समय इसी जो है वह अशोक के जो है वह कौशाम्बी स्तंभ लेख के ऊपर, किसके ऊपर तो बताना है कौशाम्बी जो है वह लघु स्तंभ लेख के ऊपर। लघु स्तंभ लेख के ऊपर क्या मिलता है विद्यार्थियों, एक हमें प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। क्या मिलती है, प्रयाग जो है वह प्रशस्ति उसे मिलती है। लघु स्तंभ लेख के ऊपर हमें क्या मिलती है तो बताना है प्रयाग प्रशस्ति उसे मिलती है। यानी कहने का मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान के अंदर कहां पर है तो सबको पता है प्रयागराज के अंदर है। और विद्यार्थियों, प्रयागराज का पहले का नाम क्या था तो सबको पता है इलाहाबाद था। क्या था तो इलाहाबाद था। इसे जो है वह इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, प्रयागराज स्तंभ लेख भी कहा जाता है, और प्रयाग जो है वह एक प्रकार से स्तंभ लेख भी वो कहा जाता है। अब इसकी छोटी छोटी बातें सुनना। ये जो है वह समुद्रगुप्त के समय की प्रशस्ति है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वह समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त की जो है वह सारी विजयों की जानकारी उसे मिलती है। विद्यार्थियों, किस प्रकार की विजयों की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वह आर्यवर्त को विजित किया गया, समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वो दक्षिणी भारत को विजित किया गया, समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वह आर्यवर्त के पुनः 9 जो राजाओं को पराजित किया गया, या ये कहें कि आठविक राज्यों को पराजित किया गया, ये कहें कि सीमावर्ती राज्यों को पराजित किया गया, या ये कहें कि विदेशी शासकों को पराजित किया गया। ये सारी की सारी चीजें हमें कहां पर मिलती हैं तो आपको बताना है कि इसे यानी एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के अंदर हमें उसे मिलती है। विद्यार्थियों, बात ये आती है कि जो अपनी प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका रचनाकार कौन था, यानी प्रयाग प्रशस्ति जो है वह इसका रचनाकार कौन था। यहाँ पर 3 नाम आते हैं, ध्यान से सुन लेना। यानी इसका रचनाकार जो है वह हरिसेन होता है। कौन होता है तो बताना है हरिसेन होता है। अगर कोई ये पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति को जो है इस स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण किसने किया, कोई पूछ ले कि स्तंभ के ऊपर जो है वह उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि तिलभट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया तो बताना है तिलभट्ट के द्वारा वो किया गया। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर एक नाम और आता है कि प्रयाग प्रशस्ति को जो है वह प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, यानी प्रयाग प्रशस्ति को जो है वह प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है तो बताना है दोस्तों श्रेय जो है वह ए ट्रायर को जाता है। किसको जाता है, ए यानी ए ट्रायर को जाता है। ध्यान से सुनना, किसको जाता है, ए जो है वह ट्रायर को जाता
है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई ये पूछ लेगा कि प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में कौन लाया, तो ए ट्रायर नामक विद्वान लाया था। कोई ये पूछ ले स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण किसने करवाया, तो बताना है तिलबट के द्वारा करवाया गया था। कोई ये पूछ ले रचनाकार कौन था, तो बताना है अरिसेन था। कोई ये पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति किसका जो मूल रूप से लघु स्तंभलेख है, तो बताना है अशोक का है। और अशोक के ऊपर ही किसने लिखवाया था, तो बताना है समुद्रगुप्त के समय इसको लिखवाया गया था। यहां पर तीन चार छोटी छोटी बातें आती हैं। कोई पूछ लेगा कि यह जो है ये लेख जो या ये कहेंगे स्तंभ लेख जो है वह किस शैली में है, तो बताना है चंपू शैली में है। किस शैली में है, तो बताना है चंपू शैली में है। विद्यार्थियों, चंपू शैली का मतलब क्या होता है, जो चीज जो है वो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, यानी उसे क्या कहा जाता है, तो बताना है चंपू शैली वो कहा जाता है। कोई आपको ये पूछ लेगा यह जो है वह बिना लेख या ये कहें कि लेख रहित जो है वह क्या है, कि यह स्तंभ लेख है। यहाँ पर जो है वह किसी भी प्रकार का जो है वह समय का उल्लेख है वो नहीं किया गया है। या आप कह सकते हो इसके स्थान के ऊपर कि समय रहित, या ये कहें कि समय के बिना, यहाँ पर किसी भी समय का उल्लेख है वो नहीं है। कोई आपको ये पूछ ले कि इसकी जो है वो लिपि कौन सी है, तो आपको बताना है विद्यार्थियों लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया है, तो बताना है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कोई ये पूछ ले कि इसकी भाषा कौन सी है, कोई ये पूछ ले कि इसकी भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है यह लेख जो है वह विशुद्ध संस्कृत के अंदर लिखा गया है। किसके अंदर लिखा गया है, संस्कृत के अंदर वो लिखा गया है। ये तीन चार छोटी छोटी चीजें आती हैं किसके बारे में, तो आपको बताना है कि एक प्रकार से प्रयाग है वो प्रशस्ति के संबंध में। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर मैं आपको थोड़ी बात और बताऊं तो ये कहा जाता है इसके कई उपनाम भी हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, इसके कई जो है वह उपनाम भी हैं। एक तो ये कहा जाता है कि इसे जो है वह पत्थर के ऊपर लिखी गई, इसे जो है वह पत्थर पर जो है लिखी गई, पत्थर पर जो है वह लिखी गई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति को वो कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर बात करें तो इसे जो है वह एक प्रकार से ऐतिहासिक ऐसा पुनरांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जो है वह ऐतिहासिक जो है वह पुनरांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बताना है ऐतिहासिक पुनरांकन कहा जब जाता है। एक बार पूछ लिया गया था कि ऐतिहासिक पुनरांकन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको बताना है रोमिला थापर के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया है, तो बताना है रोमिला जो है वह थापर के द्वारा इसे क्या कहा गया है विद्यार्थियों, तो बताना है ऐतिहासिक पुनरांकन कहा गया है। और इसे जो है वह मरणोत्तर अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जो है वह मरणोत्तर यानी अभिलेख भी कहा जाता है। याद रखना है विद्यार्थियों, मरणोत्तर अभिलेख जो है वह फ्लीट नामक विद्वान ने कहा था। किसने कहा था, तो बताना है कि फ्लीट नामक विद्वान के द्वारा इसे मरणोत्तर अभिलेख कहा गया। इसे जो है वो रोमिला थापर के द्वारा क्या कहा गया, तो बताना है ऐतिहासिक पुनरांकन कहा गया। और इसे पत्थर के ऊपर लिखी गई समुद्रगुप्त की जो है वह आत्मकथा भी कहा वो जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो इसके अंदर जब वो क्या क्या उपाधियां मिलती हैं, जब वो समुद्रगुप्त की यानी समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधियां मिलती हैं, तो याद रखना है समुद्रगुप्त को इसी लेख के अंदर जो है वह क्या कहा गया है, तो याद रखना है धर्म यानी प्रचार बंधु कहा गया है। क्या कहा गया है, नंबर एक में नाम आता है धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर इसे क्या कहा गया है, तो आपको बताना है पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। क्या कहा गया है, तो बताना है पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर जो है वह निवास करने वाला, पृथ्वी पर निवास जो है वह करने वाला जो है वह देवता कहा गया है। किसे कहा गया है पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, तो बताना है समुद्रगुप्त को कहा गया है। कहां पर कहा गया है, तो आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कहा गया है। इसी के अंदर विद्यार्थियों याद रखना है समुद्रगुप्त को जो है वह कविराज कहा गया है। क्या कहा गया है, तो बताना है कविराज कहा गया है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इसे जो है वह लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। क्या कहा गया है, तो बताना है लिच्छवी यानी लिच्छवी जो है वह दोहित्र कहा गया है। विद्यार्थियों, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को कहा गया है। और इसी के अंदर इसे धर्म प्रचार बंधु कहा गया है और पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। और याद रखना है कविराज है जो कहा गया है।
यानी एक बात आती है विद्यार्थियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई इंद्र का आचार्य था और इसका नाम आता है, और इसका नाम आता है कश्यप। ये कहा जाता है इंद्र का आचार्य जो है वो कश्यप, या ये कहें कि नारद, या ये कहें कि तम्बरू को जो है वह लज्जित करने वाला बताया गया। गंधर्व विद्या केंद्र यानी समुद्रगुप्त को जो है वह गंधर्व विद्या केंद्र क्या कहा गया है कि जो है वो इंद्र का आचार्य था जिसका नाम था तम्रू, या ये कहें कि नारद, यानी उनको जो है वह लज्जित करने वाला बताया गया। किसको बताया गया है विद्यार्थियों? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को बताया गया है। कहां पर बताया गया है? तो आपको यह भी बताना है प्रयाग प्रशस्ति केंद्र बताया वो गया है। यानी आगे चल करके ये होता है विद्यार्थियों कि एक कोई मुगल कालीन, एक कोई जो है वह मुगल कालीन, एक कोई जो है वह मुगल कालीन बादशाह होता है और उसका नाम होता है अकबर। अकबर जो होता है, अकबर जो होता है इसे कौशाम्बी से कहाँ ले जाता है? अकबर जो होता है यानी इसे कौशाम्बी से, यानी कौशाम्बी से कहाँ ले जाता है? तो आपको बताना है इलाहाबाद ले जाता है। कहां पर ले जाता है इसको? यानी इसको उखाड़ करके इलाहाबाद ले जाता है। या इसी बात को मैं ये कहूं कि प्रयागराज ले जाता है। कहां पर ले जाता है? तो बताना है प्रयागराज वो ले जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वह अकबर का भी क्या मिलता है, या ये कहें कि अकबर का कोई दरबारी विद्वान है और उसका नाम आता है बिरबल। यहाँ पर जो है वह बिरबल का भी लेख मिलता है। और अकबर का एक पुत्र है, इसका नाम आता है जहांगीर। जहांगीर का भी क्या मिलता है? एक लेख उसे मिलता है। विद्यार्थियों जहांगीर का लेख जो है वह अब्दुल मुस्किन कलाम ने जो लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल, यानी अब्दुल जो है वह सब मुस्किन, या ये कहें कि अब्दुल मुस्किन जो है वह कलाम के द्वारा क्या लिखा गया था? तो आपको बताना है कि जहांगीर का लेख वो लिखा गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, जो प्रयाग प्रशस्ति है यह कितने शासकों से संबंधित है? तो आपको बताना है 4 शासकों से संबंधित है। यानी एक शासक का नाम क्या आता है? एक शासक का नाम आता है अशोक, यानी एक का नाम आता है विद्यार्थियों समुद्रगुप्त। एक का क्या नाम आता है? तो बताना है समुद्रगुप्त। एक का नाम आता है विद्यार्थियों हमने पढ़ा अकबर, और एक का नाम आता है जहांगीर। यानी 4 जो है वह शासकों से संबंधित है। क्या? तो बताना है प्रयाग प्रशस्ति। कोई ये पूछ ले कि कितने वंशों से संबंधित है? तो आपको बताना है 3 वंशों से संबंधित है। एक तो जो है वह मौर्य काल से संबंधित है, एक जो है वह गुप्त काल से संबंधित है, और एक जो है वह मुगल वो काल से संबंधित है। यहां से विद्यार्थियों प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो है वह किसी न किसी सूरत में जो किसी न किसी प्रकार से जो है वह सवाल मिलता है। जो ऐसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो है वह, तब तक ऐसा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।